हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को मुंबई का जो हमारा एरोली का कैंपस है कैपजेमिनी का वो दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं हम कैपजेमिनी ऑफिस। ओके, तो हम कहाँ जा रहे हैं? कभी ऑफिस, मुंबई ऑफिस। तो आई विल शो यू द एंटायर कैंपस अगर मुझे घुसने मिला तो बेसिकली मेरे पास मेरा आईडी कार्ड उस टाइम पे नहीं अवेलेबल था, दूसरा वाला कार्ड था। तो इसीलिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैं आपको टेम्प्रेरी कार्ड कैसे बनवाते हैं ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे मैं एंटर करी। तो ये है हमारा सेक्टर 3 या सेक्टर 4 है आई थिंक एरोली का। तो हम लोग वहाँ से चले थे। अब मुझे आपको रियलिटी दिखानी थी कि भाई आप ऐसे ही रास्ते से निकल के जाने वाले हो अगर आप इस एरिया में रहते हो तो इस तरह से कुछ हमारा एरोली का स्टेशन है और ये रहा हमारा ऑटो स्टैंड। तो सबसे पहले हम एरोली स्टेशन पहुंच रहे हैं। यहाँ पे पहुंच के हम पकड़ने वाले हैं ऑटो एंड ये देखो हम ऑटो में बैठ गए हैं। अब ये ऑटो चल पड़ेगा एंड इसमें स्पेशली 4 लोग बैठते हैं, 20 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन एंड चारों को ले जा करके छोड़ देते हैं। एंड ये बिल्कुल भी मुझे वॉकेबल नहीं लगा क्योंकि 3-4 किलोमीटर्स तो आराम से होगा। रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी प्यारी बिल्डिंग्स दिखी एंड फिर हम उतर गए, हमने पे किया एंड अब टाइम था कि मुझे बनवाना था मेरा टेम्प्रेरी आईडी कार्ड। तो उसके लिए हम गए एक जगह पे और वहाँ कैसे बनवाया ये भी मैं मेंशन कर सकती हूँ कि भाई आपको अपने मैनेजर से परमिशन लेनी होगी। मतलब मैं गई, मैंने अपने मैनेजर को कॉल कर लिया, उनको मैंने मेल कर दिया एंड उन्होंने अप्रूवल उधर से अप्रूवल दे दिया। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ने मुझे एक टेम्प्रेरी आईडी कार्ड बना के दे दिया एंड ये जो आईडी कार्ड है ये बन गया है। इसका मतलब है मेरा जो दूसरा मेन ओरिजिनल आईडी कार्ड है वो नहीं चलेगा उस पर्टिकुलर डे पे, यानी कि एक टाइम पे एक इंसान एक ही एक्सेस से अंदर घुस सकता है। तो मैंने फिर लौटते टाइम इसको रिटर्न किया याद से सो दैट मेरा जो ओरिजिनल वाला कार्ड है वो वर्क कर जाए। सो ये एक प्रोसेस थी जो मुझे एक्सप्लोर करनी थी, इसीलिए मैं अपना आईडी कार्ड नहीं भी लेके गई थी। फिर अब आप देख सकते हैं कि हम एरोली के कैंपस में एंटर कर गए हैं एंड जो एरोली का कैंपस है भाई बेसमेंट से ही यहाँ पे पास होना होता है, निकलना होता है, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द DTP दिव्यश्री टेक पार्क ऑफिस ऑफ बेंगलोर। सो एज अ बेंगलोरियन मैं काफ़ी खुश हो रही थी कि भाई मेरे को फाइनली जो हमारा मुंबई हेडक्वार्टर्स वाला ऑफिस है एरोली का, जो कि कहते हैं कि कैपजेमिनी का सबसे बड़ा ऑफिस है, वहाँ जाने के लिए मिल रहा था। तो बेसमेंट का रास्ता पाई भाई 5 से 7 मिनट का था एंड हर जगह गार्ड खड़े हुए थे। तो मैं काफ़ी कॉशियस होके वीडियो बना रही थी एंड आप देख सकते हैं B5 B6 बिल्डिंग का मार्क बना हुआ है एंड मैंने आपको पूरा स्ट्रगल दिखाया है कि भाई कम से कम एम्प्लॉइज़ 5 से 7 मिनट्स वॉक करते ही हैं। और ऐसा ही सेम सिचुएशन है हमारे जो बेंगलोर के DTP पार्क है, वहाँ पे भी चलना तो बहुत सारा पड़ता ही है एनीवेज, पर ऐसा नहीं है, पर वहाँ पे बेसमेंट से नहीं निकलना पड़ता है लकीली। तो फाइनली मैं एंटर कर गई, मेरा टेम्प्रेरी कार्ड जो है वो एक्सेस नहीं हुआ था तो मुझे गार्ड ने अंदर जाने दिया क्योंकि 15 मिनट्स लगते हैं उसको एक्टिवेट होने में। तो हम गए लिफ्ट में एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जैसी लिफ्ट है ना, सेम लिफ्ट हमारे EPIP में अभी लगी हुई है और DTP की लिफ्ट भी काफ़ी अच्छी है। मतलब ठीक है, लिफ्ट का फीचर थोड़ा अलग है, आप देखोगे जाकोगे देखना। फिर हम पहुँच गए हमारी फेवरेट प्लेस पे, कैफेटेरिया। ऑब्वियसली चिल टाइम ब्रो, चिल टाइम यार। तो मैं तो एक्सप्लोर करने गई थी भाई, तो मेरा तो था फ्राइडे, आराम से मेरा एकदम चिल था क्योंकि मैं ऑलरेडी BTO डाल ही चुकी थी। तो इस तरह का कुछ प्यारा सा व्यू मुझे मिला एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ की कॉफ़ी पीना हम लोग काफ़ी टाइम पहले छोड़ चुके हैं। जब नए थे तब पीते थे, अब इट्स टू बोरिंग। ओके, सो कुछ इस तरह से काफ़ी प्यारा सा कैंपस है। सो यहाँ से उन्होंने पूरा आर्टिफिशियली नीचे बनाया हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉइज़ वॉक करते हैं। तो गाइज़ मैं आपको फिर BTO के बारे में बता देती हूँ। एक बैक टू ऑफिस एग्जेम्पशन होता है जो जब आप कैपजेमिनी ज्वाइन कर लेंगे, अगर आपने ज्वाइन करी है तो आपको 1 महीने के लिए अगर कम्प्लीटली घर जाना है तो आप इजीली जा सकते हैं। बस आपको अप्रूवल चाहिए होगा उस सिचुएशन में, आपके मैनेजर ने अप्रूव कर दिया तो आप 1 महीने मतलब 12 दिन कंप्लीट नहीं करेंगे, आराम से घर रहिए। तो वही मेंशन कर रही थी। बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं इतना प्यारा मुंबई का ऑफिस देखने आ गई हूँ एंड इतना प्यारा व्यू, मतलब कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा और शायद उनका मिरर उतना साफ़ नहीं होगा उस टाइम पे, पर जो मैंने खुद से देखा आई वॉज टू हैप्पी। आई वाज लाइक मेरी हैप्पीनेस तो बहुत थी। फिर ऑब्वियसली अब ये तो मैंडेटरी है यार कि वॉशरूम में जब इतना बड़ा प्यारा सा मिरर लगा देंगे तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं बेंगलोर के 2 ऑफिसेज जा चुकी हूँ, DTP एंड EPIP। फाइनली मैं पहुँच गई मुंबई के एरोली ऑफिस जो कि बहुत बड़ा बहुत प्यारा था एंड इट वाज लाइक अ लिटिल स्मॉल ड्रीम फॉर मी।
फिर ऑब्वियसली डेली वगैरह मीटिंग्स थी, थोड़ा सा काम था मुझे उस दिन एज इट इज़ फ्राइडे, तो मैंने अपना थोड़ा सा काम किया, अपनी फ्रेंड के साथ ही गई थी। तो इस तरह से हम एक जनरल ओडीसी टाइप का एरिया था, वहाँ बैठे हुए थे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग बैठे हुए हैं एंड सभी काम कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा खुशी मना रही थी करके। तो मुंबई में एक और विक्रोली में भी ऑफिस है, जो मतलब मेनली देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तुमको सेम ही मिलेगा मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा कि वही था, फिर फ्रेंड्स वगैरह से मिले हम कि भाई जो इतना टाइम बाद वहाँ पे जो मुंबई ऑफिस में है, जो मेरी टीम में थे, कभी बैचमेट हुआ करते थे। फिर हमने लिफ्ट लॉबी से फिर लिफ्ट ली एंड नीचे खाना खाने गए। तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर, मैं बेसिकली कौन से B5 बिल्डिंग में थी एंड आई एम ऑन द 9th फ्लोर, ठीक है। फिर हम वहाँ से सेकंड फ्लोर पे आए, जहाँ पे हमने खाना खाया। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे खाना खाने का अलग तरीका है। यहाँ पे एक हंगर बॉक्स करके एप्लीकेशन चलती है, जो आप इंस्टॉल करोगे एम्प्लॉय ID वगैरह डाल के, और आपको QR स्कैन करना होता है। एंड कंपेयर करा जाए बेंगलोर से, तो वहाँ पे आप से एक गो खाना एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं एंड उसको शो करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे QR स्कैन जैसा सिस्टम नहीं है अभी बेंगलोर में, पर मुंबई में QR स्कैन का सिस्टम है। तो इस तरह से बहुत ही बड़ा कैफेटेरिया था एंड हमने थोड़ी देर मतलब साथ में खाया, कि मेरा ज़्यादा खाने का था नहीं, पर हमने पराठा लिया नॉर्मल वाला, एक थाली ले ली थी खाने की पूरी एंड उसको ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैंडेटरी लोग जाके वॉक करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली सबका ऑफिस वो एक होता है ना यार, ऑफिस रूटीन। इस तरह से कुछ हैंड वॉश एरिया वगैरह में। फिर यहाँ से हम लोग सीधा स्टेयर्स से नीचे गए एक फ्लोर, और उधर जाने से पहले ना मुझे जिम दिखा, तो मैंने जिम भी वहाँ पे देखा, ठीक है। इन्होंने इनको बैंक 1 लॉबी करके मेंशन किया हुआ है, फ्लोर्स मेंशन्ड हैं, तो आप जाओगे तब देख लोगे। फिर ये रहा जिम, तो चलो भाई देखते हैं जिम कैसा था। मैंने बाहर से ही देखा, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि मैं ही कैमरा लेके घूम रही हूँ और कोई लेके नहीं घूम रहा। अब लोग तो रोज़ जा रहे हैं, पर मैं तो फर्स्ट डे गई हूँ ना भाई, मेरा एक्साइटमेंट तो अलग ही रहेगा। तो फिर आई थिंक ये लोग सेकंड फ्लोर को ना बैंक 2 बोलते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट फ्लोर पे गए तो उसको बैंक 1 लिखा हुआ था। फिर स्टेयर्स ही पकड़ी, क्योंकि एक फ्लोर के लिए क्या जाना। फिर यहाँ पे द बुफे वर्क करके बना हुआ है, ऐसा लग रहा था इट सीम्स कि वो क्लाइंट्स के लिए बनाया हुआ है। एंड इतना ज़्यादा ये बड़ा है, ये समझ लो कि भाई पूरा ग्राउंड फ्लोर कैफेटेरिया पूरा, इतने ऑप्शंस हैं खाने के। एंड मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग टू गुड। फिर क्राउड भी आप देख सकते हो भाई, मुंबई हेडक्वार्टर्स टाइप्स का है, सबसे बड़ा कैंपस है तो जनता तो होगी ही। फिर ये ऊपर आप देख रहे हो, वहाँ से मैं पहले वीडियो बना रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम जाके एक राउंड मारेंगे पूरा, ताकि मैं आपको प्रॉपरली कैंपस शो कर सकूं एंड ऑब्वियसली मैं खुद भी देख सकूं, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था मुंबई ऑफिस घूमने का, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो मैं कभी तो लेके आऊँगी कि हैदराबाद कैंपस लेके आऊँ, या बेलंदूर का जो हमारा बेंगलोर का कैंपस है वो लेकर के आऊँ। एंड एक इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट एक ऐसी नॉर्मल सी बात थी कि जो प्रोजेक्ट में मैं हूँ वो बेंगलोर में तो है ही, साथ में वो मुंबई के इस ऑफिस में भी था। तो कहीं ना कहीं मेरा जाना लेजिटिमेट हुआ ना। अगर मैं चाहती तो मैं उस ओडीसी में भी जा सकती थी। तो इट्स लाइक दैट कि एक सेम प्रोजेक्ट के 3-4 लोकेशंस होते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है रियल आंखों से देखने में, तो और ही नंबर 1। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रिकॉर्ड करना है क्या नहीं, बातें कर रहे थे और बस कंटिन्यू।
गाइस मैं चलते चलते एक्सप्लोर कर रही थी एंड मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि कहीं कोई गार्ड भैया मुझे रोक ना दे, क्योंकि क्या पता अलाउड है कि नहीं। तो पर फिर मैंने कंटिन्यू रखा, मैं तो बनाती रही कि मैंने कहा मैं इकलौते दिन तो आई हूँ। फिर उसके बाद मुझे निकलना था, मेरी फ़्लाइट थी रात में, तो मतलब लास्ट डे ही रहता मेरा कि मैं नहीं जा सकती थी। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब पूरा आइकॉनिक है यार, यूनिक है, काफ़ी सही, शानदार एकदम, कि हाँ भाई आपको कॉर्पोरेट वाली फ़ील आ जाए एकदम। फिर इस तरह मैंने पूरा राउंड कंप्लीट किया, बैठने की जगह भी थी सेंटर में। फिर मैं वापस से ऊपर गई एंड मैंने अल्टीमेटली थोड़ा सा और कंप्लीट किया, देखा कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स वगैरह हैं एंड सब कंप्लीट होने के बाद मैंने उसको लास्ट में बाय बाय बोला एंड लास्ट में मैंने आईडी कार्ड भी सबमिट किया। तो अभी वीडियो बाकी है, आप कंटिन्यू करो इसको। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर कुछ डाउट है तो फिर पूछ लेना इंस्टाग्राम पे, जितना मुझे आइडिया होगा मैं आपको कुछ ना कुछ सजेशन सॉल्यूशन दे दूँगी। बाकी स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़।